नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दीपावली के अवसर पर भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्योहारों का भारत की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी त्योहार एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं होता, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि त्योहारों के मौसम पे छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम्स तक काफ़ी भीड़ होती है। इसका एक ही अर्थ है कि दुकानदार की सेल का बढ़ जाना, भारत सरकार के जीएसटी कलेक्शन का बढ़ जाना और कंजम्पशन का एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाना। अगर हम नंबर स्पेसिफिक बात करें, अगर हम वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा इकोनॉमी की बात करें, जो 8-10 दिन की ही इकोनॉमी होती है, वो लगभग 65,000 करोड़ रुपए की होती है। वहीं हम अगर प्रयागराज में हुए कुंभ की बात करें, तो महाकुंभ के जो महीने में जीएसटी कलेक्शन था, वहीं वो ईयर ऑन ईयर 97.3% बढ़ा था। ये तो सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी है। अगर हम इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, महाकुंभ में जो छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने जीएसटी नहीं ले रखा है, या फिर छोटे नाविक हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो उनकी जो आमदनी थी वो 2 से 3 गुना, किसी की 5 गुना, 10 गुना की वृद्धि हुई थी। होटल्स की बात करें, छोटे होटल्स की, उनकी आमदनी 10 से 15 गुना हुई थी एक महीने में, जो पूरे साल में कमाते हैं। वहीं अगर दीपावली या फिर नवरात्रों की बात करें, अगस्त 2024 में त्यौहार नहीं था कोई, तो उसमें गाड़ियों की जो सेल्स थी, 3,23,000 यूनिट्स गाड़ियों की, पैसेंजर व्हीकल्स की बिकी थी इंडिया में। लेकिन अगर सितंबर 2025 की बात करें, 3,78,000 गाड़ियां बिकी थी। ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। सितंबर 2025 में भारत सरकार ने जीएसटी का रेट काफ़ी सारे आइटम्स पे, जैसे गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, इन पे कम किया था, जिससे भारत सरकार एस्टिमेट कर रही थी कि उनका जीएसटी का काफ़ी लॉस होगा। लेकिन अगस्त 2025 में जहां 1,86,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, वहीं सितंबर 2025 में 1,89,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। ये सिर्फ त्योहारों के चलते था। अगर हम एक और टाउन स्पेसिफिक बात करें, जैसे अयोध्या की बात करते हैं, अगर जो मित्र कभी अयोध्या 2019 से पहले गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, अयोध्या एक छोटा सा टाउन था, पतली पतली सड़कें, छोटे छोटे होटल्स और आधा शहर लगभग खाली, बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं, उनमें कोई नहीं रहता था। लेकिन 2019 के राम मंदिर बनने के फैसला आने के बाद आज अयोध्या 5 स्टार होटल की तरह चमकता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं हो रहे वहाँ बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं। दीपावली बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाएगी, बहुत बड़े स्तर पर